स्वयं विचार चैनल में आपका स्वागत है। कुछ विचार मेरे मन में आते हैं जिन्हें हम आपको शेयर करना चाहेंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और कमेंट भी करिएगा। कार्तिक माह के अंतिम 5 दिनों में तुलसी में दीपदान करने से भीष्म पंचक लाभ मिलता है। तुलसी माता साधारण नहीं है, इनका बहुत महत्व है धार्मिक एवं स्वास्थ्य के भी दृष्टिकोण से। कार्तिक मास में यदि आप किसी कारणवश तुलसी जी के नीचे पूरे महीने दीपदान नहीं कर पाते हैं तो आप अंतिम 5 दिनों में दीपक जलाएं, आपको पूरे महीने का फल मिलेगा। ये बात भीष्म पितामह ने राजा धर्मराज युधिष्ठिर को दिया था। तो आप एकादशी को तो श्री हरि विष्णु जी की माता लक्ष्मी जी के साथ शादी होती ही है। कई लोग पूरे विधि विधान से शादी करते हैं, ब्राह्मण बुलाकर मंगल गीत गाकर लोगों को इकट्ठा करके प्रसाद के रूप में फलाहार कराते हैं और पूरे श्रृंगार का सामान तुलसी जी के को चढ़ाते हैं, वस्त्र चढ़ाते हैं। इस तरह से पूरी विधि विधान से उनके शादी को संपन्न करते हैं। पहला दीपदान तो एकादशी के दिन हो गया। इस दिन कई लोग 11 दीपक भी तुलसी जी के नीचे जलाते हैं। दूसरा दीपदान गोवत्स द्वादशी के दिन करना चाहिए। कई लोग इस दिन व्रत भी रहते हैं। एकादशी के दिन चावल वर्जित है तो द्वादशी के दिन रोटी का पारण करके चावल विशेष रूप से लेना चाहिए। गोवत्स द्वादशी के दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को मूंग, मोठ और बाजरे से बने भोजन का सेवन करना चाहिए। इस दिन गाय का दूध, दही एवं घी का उपयोग वर्जित माना गया है। भैंस का दूध एवं घी का उपयोग किया जा सकता है। गोवत्स द्वादशी का व्रत संतान की कामना और उसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है। इस दिन गाय, बछड़ा एवं बाघ, बाघिन की मूर्तियां बनाकर इनकी पूजा की जाती है। व्रत के दिन शाम को बछड़े वाली गाय की पूजा करके तुलसी जी के नीचे घी का दीपक जलाकर, धूप अगरबत्ती दिखाकर, भोग लगाकर कथा सुनी जाती है। फिर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। इस तरह से गोवत्स का दूसरे दिन का दीपदान संपन्न हुआ। कई लोग इस दिन 12 दीपक तुलसी जी के नीचे जलाते हैं। तीसरे दिन त्रयोदशी आ जाता है। इस दिन प्रदोष काल में पूरे शिव परिवार की पूजा आराधना कर के दिन के हिसाब से कथा सुनी जाती है। कई लोग प्रदोष के व्रत में फलाहार करते हैं। कई इस दिन एक अन्न भी लेते हैं। कई लोग पूरा भोजन भी करते हैं। इसमें पूरे दिन नमक का निषेध है। प्रदोष काल 5 से 7 के मध्य का समय आता है। कभी कभी द्वादशी में भी त्रयोदशी लग जाती है तो द्वादशी के दिन भी प्रदोष व्रत पड़ जाता है। इस तरह से तीसरे दिन का दीपदान हो गया। कई लोग त्रयोदशी के दिन तुलसी जी के नीचे 13 दीपक जलाते हैं। अब कार्तिक मास की चतुर्दशी को बैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है। हिंदू धर्म में ये दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। 14 दीपदान भी तुलसी जी के नीचे किया जाता है। चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद मुनि पृथ्वी लोक से आकर बैकुंठ पधारे। भगवान श्री हरि उनको आदर पूर्वक बैठाते हैं, उनके आने का कारण पूछते हैं। तब नारद जी बोले कि हे कृपा निधान, आप कोई ऐसा उपाय साधारण जनों के लिए बताइए जिससे आपकी भक्ति कर मुक्ति
मुक्ति को पा सकें। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे नारद, कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी और भगवान महेश्वर की पूजा आराधना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। फिर भगवान विष्णु ने जय विजय को बुलाया। उन्हें कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को स्वर्ग का द्वार खुले रखने का आदेश दिया। इस दिन जो भक्त मेरा और भगवान शिव का ध्यान करके पूजा करेगा, वो बैकुंठ धाम को पधारेगा। इस तरह से बैकुंठ चतुर्दशी को कई लोग व्रत भी रहते हैं, फलाहार करके भी, एक अन्न लेकर भी। इस तरह से चौथे दिन का दीपदान हो गया। बैकुंठ चतुर्दशी की एक और कथा भी काफ़ी प्रचलित है। एक छोटा चोर था जो छोटी छोटी चोरियां करता रहता था। वो पूरी अपनी सारी जिंदगी चोरी ही करता रह गया। उसका मन हुआ कि आज हम कुछ बड़ी चोरी करें, तो वो राजा के महल में चोरी करने का मन बनाया, बड़ा हाथ मारने के लिए कि कुछ बड़ा खजाना मेरे हाथ लगे। राजा के खजाने में चोरी करने चला गया। किसी आभूषण के गिरने से आवाज हुई तो सिपाही चोर चोर करते हुए उसके पीछे भागे। चोर भी तेजी से भागते एक मंदिर में चला गया। वहां पर तुलसी के पौधे थे, कई पौधे थे तुलसी के, उसमें वो छुप गया। उसे ठंड जोरों की लगने लगी तो चोर ने ठंड से बचने के लिए तुलसी के पत्तों को अपने शरीर से मल लिया, लेकिन ठंड के कारण उसकी मौत हो गई। उसके बाद यमराज के दूत उसको लेने आए। इधर विष्णु भगवान भी जय विजय को भेजे उस चोर को अपने धाम बुलाने के लिए। यमदूत बोले कि इसने जिंदगी भर चोरी किया है, इसलिए हम लोग इसको लेने आए हैं। भगवान विष्णु जी के दूत बोले कि जिंदगी भर इसने चोरी जरूर की है, लेकिन मरते समय तुलसी के पत्तों को अपने शरीर में इसने मला है, इसलिए ये मुक्ति पा गया। तुम लोग इसे नहीं ले जा सकते। तुलसी जी का महात्म्य इतना बड़ा है, इसलिए तुलसी जी सतयुग से कलयुग तक सुरक्षित हैं और हम उनकी पूजा आराधना कर पा रहे हैं। अब आया 5वां दिन, देव दीपावली का, पूर्णिमा का। इस दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा को कई लोग व्रत रहते हैं, सत्यनारायण भगवान की पूजा एवं कथा सुनते हैं। इस दिन दीपोत्सव का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तुलसी जी के नीचे 15 दीपक जलाए जाते हैं। कई लोग सायं एक अन्न लेकर एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिनों का व्रत रहते हैं। आपकी जैसी श्रद्धा हो, आपके पास जैसा समय हो, उसके आधार पर आप अपनी पूजा आराधना करिए। इस तरह से भीष्म द्वारा बताए गए इन 5 दिनों का तुलसी जी के यहाँ दीपदान करने का विशेष महत्व है।